अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर 2 है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे, जो कि आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है, और इसके फर्दर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में कि एफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 इसमें रोज है एंड 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स तो आप क्या करें, यानी फाइंड द फॉलोइंग एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या करें, मालूम करें। एलिमेंट क्या है, A1 2, इसी तरह 2 नंबर पे है A2 3, A3 2, A4 3, A1 3 एंड A4 3। अब इससे पहले हमें मालूम करना है कि ये क्या होते हैं और ये कौन कौन से पोजीशन पर होते हैं मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा, ठीक है। अब आपका जो ये रो है इस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हम ये एलिमेंट इस तरह लिखेंगे, ठीक है। जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम लिखेंगे A1 1। अब A1 1 का मतलब है कि ए यानी आपकी वैल्यूज है, जिस तरह यहाँ पर 3 है। 1 मीन्स कि ये पहला रो है और 1 मीन्स कि ये पहला कॉलम है। तो ये एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम पे पड़ा हुआ है। पहला जो 1 है ये रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, A1 2। अब ये क्या कह रहा है कि ये रो 1 है, अब ये रो 1 है और ये कॉलम दूसरा है। इसी तरह A1 3, ठीक है, और ये क्लोज हो गया इधर। इसी तरह मजीद इसको कैरी ऑन करता है। अब सपोज अब ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 1, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, A2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A2 3 तीसरा रो और दूसरा रो और तीसरा कॉलम। फिर इसी तरह A3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, A3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम एंड A3 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम। इसी तरह A4 1 4वां रो पहला कॉलम, A4 2 4वां रो दूसरा कॉलम एंड A4 3 यहाँ पर है 4वां रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। ये मेरे एलिमेंट हो गए ये। अब इसको मैं, ये बराबर किस चीज़ के हैं, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स दोबारा लिखता हूँ कि 3 2 -4, इसी तरह -2 5 0, इसी तरह 2 1 5 -3 4 एंड 6, और ये क्लोज है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोजीशन है और यहाँ पर जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम है। जिसी तरह ये है कि A1 1 पर ये एलिमेंट है, A1 3 पर ये एलिमेंट है, A3 2 पर अब ये एलिमेंट है। इसी तरह हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि A1 2 पर कौन सा एलिमेंट है। तो A1 2 ये वाला, ठीक है, ये है A1 2, तो इस पर एलिमेंट ये है, ये वाला, ठीक है, ये एलिमेंट इधर ये वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2। फिर ये है A2 3, तो यहाँ पर A2 3। अब ये A2 3, हाँ A2 3 ये है। तो यहाँ पर A2 3 पर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ। फिर है A3 2 ये वाला, तो यहाँ पर है A3 1 ये हो गया, A3 2 ये है, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसके बाद है A4 3, तो ये है A4 3 वाली ये एलिमेंट है, ये 6 हो गई। फिर इसी तरह A1 3 ये एलिमेंट है, तो यहाँ पर है -4।
और लास्ट में है A43, तो यहाँ पर A43 है, तो यहाँ पर ये है A43 एंड A43, यहाँ पर भी मैंने A43 लिखा है, ये मैं लिखता हूँ कि A34, ठीक है। तो A34 ये है, A34 इसमें है ही नहीं। सपोज मैं एक और वैसे एलिमेंट लिखता हूँ A22, तो A22 पर एलिमेंट यहाँ पर पाइप है, ठीक है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब आप इसी तरह कंपेयर करेंगे तो पहले आप अपने लिए टेबल बनाइए, इसमें रो और कॉलम मेंशन के, फिर उसके साथ कंपेयर करके यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ के विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स है जो इक्वल है। ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये मैट्रिक्स है और डी ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये सी को मैं और जो है ना सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सी इज इक्वल टू मजीद 1 1 2 और ये पाइप, ये सिंपल एडिशन है, फिर 4 और ये फिर 3, ठीक है। इसी तरह डी को मैं फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 2 और 4 + 1 5 1 एंड 3, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है ये 1 बी सी और डी में किन में कौन से बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि A2 यहाँ पर भी 2 है, पाइप और यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें इशू ये दोनों बराबर। अब ये दूसरे की तरफ जाते हैं, B2 यहाँ पर भी 2 है, पाइप 4 एंड 3, इट मीन दैट के C इज इक्वल टू B बिकॉज both have corresponding element are same, दोनों में corresponding element क्या है, सेम है। यहाँ पर जो भी है ये दोनों, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C का, आप लिख ले, C किया था, C ये है 2 5 4 एंड 3, इसी तरह ये बी की बराबर है, और आप बी लिख सकते हैं बी ये वाला, तो 2 5 4 एंड 3, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको देख सकते हैं कि डी, तो 2 5 1 3 और इसी तरह ए 2 5 1 3, तो इसी तरह मेरे पास ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डी, तो फिर आप लिख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 5 1 3 इज इक्वल टू ये भी मैट्रिक्स 2 5 1 3 के बराबर है, जो इज इक्वल टू डी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 2 3 u0 और b इज इक्वल टू v - 3 5 w, for what value of v u and w are when a and b are equal। ये कह रहे हैं कि हम यानी v u और w को ये और ये, इसको क्या वैल्यू दे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो जब आपस में बराबर हो जाए इट मीन्स दैट कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर a इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि जब आपस में बराबर हैं तो दोनों में आपस सामने लिख सकता हूँ -3 u0 और ये बराबर है किस चीज़ का, v - 3 5 और w, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, इट मीन दैट के -3 इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसी तरह इसकी तरफ आते हैं कि u इज इक्वल टू, यहाँ ये u है, ठीक है, यहाँ पर पाइप है और फिर उसके बाद क्या है w, तो w इस पोजीशन पर है, ये 0 है, तो थर्ड नंबर मेरे पास क्या है w, तो यहाँ पर है 0 इज इक्वल टू w विच इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर v बराबर है -3 का, u बराबर है 5 का
और W बराबर है 0 का। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू असाइन, जो वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की है वो हम पुट करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर होगा ये बराबर होगा 2 - 3। अब u की जगह मैं क्या लगाऊंगा, पाई और फिर 0। ये बराबर है किस चीज़ का, इस दूसरे एलिमेंट का। तो यहाँ पर v बराबर है मेरे पास -3 का, फिर -3 यहाँ पर -3 आएगा, और फिर पाई, तो यहाँ पर पाई पाएगा, और फिर w, तो w बराबर है 0 का। ठीक है, अब ये देख ले, ये दोनों क्या हो गए आपस में, अब बराबर हो गए। ठीक है, v किस चीज़ के बराबर है, ये यहाँ पर थोड़ा ये देखे, v इस पोजीशन पर है और इसमें ये मैंने गलत किया है। ठीक है, यहाँ दोबारा हम करते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया। v तो 2 = v = 2, यानी v = 2। तो यहाँ पर v किस पोजीशन पर है, ये है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, यानी 2 2 -3 5 0, ये दोनों, इट मीन दैट कि a = b। जब a = b हो जाए तो दिन हम उसको ये वैल्यू साइन करेंगे। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।